5 लंबे साल, 1800 दिन और रातें। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी अपनी पत्नी की वनस्पति अवस्था में देखभाल करने के लिए। आज हम यहाँ सिर्फ उनकी अटूट भक्ति का सम्मान करने नहीं आए, बल्कि एक चमत्कार भी साझा कर रहे हैं। उनकी पत्नी, जो 5 साल से कोमा में थीं, सुश्री सिल्विया वैंस, सिर्फ 3 महीने पहले जाग गईं और वे एक बच्चे की उम्मीद भी कर रहे हैं। मैंने वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं किया। सिल्विया के हादसे से पहले मेरे पति को दुनिया का सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। मेरे पति को दुनिया का सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। मेरी उससे लड़ाई हुई थी। मेरे पति को दुनिया का सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन उसका असली रूप, अगर मैं उस दिन उसे घर छोड़ने गई होती, सिर्फ मैं जानती हूँ, अगर मैं उस दिन उसे घर छोड़ने गई होती। लेकिन इन 5 सालों में मैंने धैर्य सीखा है। मैं हर दिन उसकी मालिश करता था, उससे बात करता था, बिना किसी जवाब के भी। लेकिन पिछले महीने की जांच में हमारे बच्चे की दिल की धड़कन सुनकर मुझे पता चल गया कि यह सब इसके लायक था। सुश्री वैंस, क्या आप अपने पति से कुछ कहना चाहेंगी? पहली बात, मैं गर्भपात करवा रही हूँ। है? आखिर क्यों? यह क्या कर रही है? जागते ही मुसीबत खड़ी कर रही है। बेचारा आदमी, 5 साल बेकार गए। सिल्विया, क्यों? यह हमारा बच्चा है। दूसरी बात, मेरा पहला प्यार लुकास हेस देश वापस आ गया है, ताकि उसके लिए मेरी देखभाल करना आसान हो। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे साथ रहने आए। क्या वो पागल है? अपने एक्स को अपने साथ रहने दे रही है? तीसरी बात, मैं अपनी कंपनी के सभी शेयर, जिनकी कीमत $3 करोड़ है, अपने पहले प्यार लुकास हेस को दे रही हूँ। तुम्हें इससे कोई समस्या तो नहीं है ना? सिल्विया, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? 1 मिनट रुकिए, सुश्री वैंस। जहाँ तक मुझे पता है, आपके 5 साल के कोमा के दौरान कंपनी अकेले ही चलाई गई थी श्रीमान वैंस ने आपकी ओर से। अब आप बस सौंपने जा रही हैं वह कंपनी जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया और अपने एक्स को दे रही हैं। यह मेरी कंपनी है, मैं जिसे दूं, यह मेरा मामला है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सुश्री वैंस, क्या आप आज सच में गंभीर हैं या सिर्फ अपनी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? मुझे बताइए, क्या आप भी मानती हैं कि मेरे पति सच में संत हैं? क्या आप सहमत नहीं हैं? आपको उन जैसा आदमी टीवी पर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उनका दिखावा देखती हैं। आपका क्या मतलब है? असली उन्हें देखना चाहती हैं। कैसे? मेरे घर में कैमरे लगवाइए और 3 दिन तक लाइव स्ट्रीम करिए। रुकिए, हम पारिवारिक विवादों का समाधान करती हैं। रुकिए, इसके बारे में सोचिए। वनस्पति अवस्था में एक पत्नी गर्भवती हो जाती है। वह जागती है और उस हाथ को काटती है जो उसे खिलाता है। वह सार्वजनिक रूप से अपने समर्पित पति को अपमानित करती है और वह अपने पहले प्यार को घर ले आती है। अगर हम वह प्रसारित करें, रेटिंग्स आसमान छू लेंगी। और मैं गारंटी देती हूँ, उन 3 दिनों में कुछ और भी रोमांचक होगा। क्या आप वह एक्सक्लूसिव नहीं चाहती? आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं बस चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने सच्चाई। स्टेशन तैयार है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। यह लाइव स्ट्रीम किसी भी हालत में मेरे पति तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कोई समस्या नहीं, हम ऐसा कर सकती हैं। अच्छा, हम तैयार हैं। शो शुरू होने वाला है।
सिल्विया, तुम इन दिनों शो पर बहुत मेहनत कर रही हो। चलो तुम्हारे कंधे दबा दूं। क्या अपने नए साथी से मजा नहीं आ रहा? सिल्विया, इसका मतलब क्या है? तुम्हें वनस्पति अवस्था वाले लोग पसंद हैं, है ना? जब मैं बेहोश थी तुमने मेरा फायदा उठाया और यह तुम्हारे लिए काफी वनस्पति नहीं है। सिल्विया, मैं तो बस एक सामान्य आदमी हूँ। इतने लंबे समय तक तुम कोमा में थी, मैंने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा। मुझे पता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट करना गलत था, लेकिन तुम मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकती। अपमानित? मैं तो बस तुम्हारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही थी। यह अपमान कैसे है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यह बच्चा रखूं? हाँ, यह हमारा बच्चा है। तो जो मैं कहूं वही करो। अभी क्या करूं? उतारो क्या? अपने कपड़े। उतारो। उतारो। इतना काफी है। चढ़ो। सिल्विया, बिस्तर पर चढ़ो। तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था। यह नामुमकिन है। यह तो एक पुतला है। चढ़ो। शानक सिंह, यह देखना बहुत मुश्किल है ना? जारी रखने की जरूरत नहीं। अब याद आया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल यही किया था। हाँ, ऐसे ही, लुकास। अरे सिल्विया, धीरे करो। बस छोड़ दो। मैथ्यू, तुम वापस आ गए। बस सिल्विया की रिहैब में मदद कर रहा हूँ। तो तुम लुकास हो, सिल्विया का पहला प्यार। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है हम एक ही नाव में हैं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। मैथ्यू, क्या तुम वो बैग मेरे लिए उठा सकते हो? अरे मैथ्यू, गलत मत सोचना। यह सिल्विया को साफ करने में मदद के लिए है। आखिर यह तुम्हें कहाँ से मिला? शिश, चुप रहो। उसे सुनने मत दो। डरने की क्या बात है? धीरे से। सिल्विया, तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, याद है? बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो, मैं ड्रामा देखना चाहती हूँ। अगर तुम मर्द हो तो अंदर घुस जाओ। वजन कम अंदर करो जाओ और नाम बदलो। ओके, बताइए 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 फॉलो किया। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी ऑफिस में मीटिंग है। पूर्वी किनारे पर एक संपत्ति विकासक है। परेशान मत करो। बस तुम्हें पता हो, अब से सभी कंपनी के मामले लुकास संभालेगा। क्यों? क्योंकि वह हर तरह से तुमसे बेहतर है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम घर पर रह सकते हो और कपड़े धो सकते हो, हमारा खाना बना सकते हो, घर के काम कर सकते हो। आखिरकार तुम इसी लायक हो। सिल्विया, मैंने वह कंपनी शून्य से खड़ी की थी, बहुत सारी पेचीदा। क्या मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई? मेरा मतलब यह नहीं था। या तुम कह रहे हो
कि तुम अब इस बच्चे को नहीं चाहते। बिल्कुल चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। मुझे पता है क्या करना है। जाओ और एक मेहमान कमरा तैयार करो। ठीक है, मैं अभी जाकर उसके लिए तैयार करता हूँ। नहीं, तुम मेहमान कमरे में जा रहे हो। क्या तुम आज रात उसके साथ एक कमरा साझा कर रहे हो? बस जैसा कहा जाए वैसा करो, बस करो। लेक्सी, मैथ्यू, क्या तुम थोड़ी हिम्मत दिखा सकते हो? जोई, मैथ्यू, मैथ्यू, क्या तुम थोड़ी हिम्मत दिखा सकते हो? ढोलकिया, तुम दरवाजा पटक कर क्यों नहीं चले जाते? तुम दरवाजा पटक कर क्यों नहीं चले जाते? 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ने फॉलो किया। अगली बार जब होस्ट लाइव होगा तो आपको सूचना मिलेगी। यह देखकर मेरा ब्लड प्रेशर आसमान पर चढ़ रहा है। बेला, यह औरत यकीन नहीं होती। स्लीपी शेल, मर जा, घर तोड़ने वाली। उठो, हमारे लिए रात का नाश्ता बनाओ। किसने कहा तुम इस टेबल पर बैठ सकते हो? मैथ्यू, तुम इस घर के असली मालिक हो, इकलौते। पहले तुम पी लो। जब कहा जाए तब पी लो, नाशुक्रा मत बनो। पी लो। पी लो इसे, अभी। अरे वो मत पी। अरे बकवास। ढोल किया, बहुत जल्दी बोल दिया। ढोल किया, बहुत जल्दी बोल दिया। मैंने वो देखा। मैंने देखा उसने ड्रिंक में कुछ डाला। जूम इन करो। उस आदमी की उंगली हिली, उसने वहां जरूर कुछ डाला। स्लीपी पार्टी, मैंने देखा उसने ड्रिंक में कुछ डाला। स्लीपी उसके पार्टी, लिए कोई मैंने देखा एवोकेडो उसने नहीं। ड्रिंक में उन्हें कुछ पता है डाला। कि उसे मूंगफली से एलर्जी है, वह मान रही है। उपयोगकर्ता 2 3 4 5। तुम लोग पहले खाओ। मैंने कपड़े सुखा दिए। तुमने उसमें क्या डाला? बस थोड़ा सा मूंगफली पाउडर। स्वाद बहुत अच्छा है, लेना चाहोगे? लेक्सी, अच्छा है कि एलर्जी की दवा है। जोई, अच्छा है कि एलर्जी की दवा है। अच्छा है कि एलर्जी की दवा है। ढोल किया, तो उसने जानबूझकर किया। उपयोगकर्ता 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ने फॉलो किया। होस्ट के लाइव होने पर आपको सूचना मिलेगी। तुम्हें पता था कि उसे एलर्जी है। उसे मारने की कोशिश। बेला, तुम्हें पता था कि उसे एलर्जी है। स्लीपी शेल, उसे मारने की कोशिश। नो एवोकाडो, यह औरत पूरी तरह से दुष्ट है। उपयोगकर्ता 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ने फॉलो किया। होस्ट के लाइव होने पर आपको सूचना मिलेगी। स्ट्रीम धूम मचा रही है, लेकिन जानते हो कमेंट्स क्या कह रहे हैं? पूरी स्क्रीन तुम्हें गाली दे रही है। वे तुम्हें आधुनिक कुलता बुला रहे हैं। हम जनता की राय काबू से बाहर है। तुम अब भी जारी रखना चाहते हो? जारी रखो। क्या तुम संभाल सकते हो? पूरा इंटरनेट अभी तुम्हें डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा पूरा अतीत खोदा जा रहा है। क्या यह बेहतर नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? जितना अब वे गाली देते हैं, जब सच्चाई पता चलेगी उतना ही अच्छा याद रखेंगे। तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम कल हमेशा की तरह स्ट्रीम करेंगे। याद रखना, कैमरा बंद मत करना।
बस थोड़ा और। जल्दी खत्म हो जाएगा। खूबसूरत दिन है, थोड़ी धूप लो, यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। कोई बात नहीं, उठा लो। और खा लो। तुमने खाना नहीं खाया, मैथ्यू? क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो, सिल्विया? मैंने ये रास्ते में देखे। ये उतने ही खूबसूरत हैं जितनी तुम हो, तुम्हारे लिए। शुक्रिया। सिल्विया, आगे के फूल खिल रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले चलूं। तुम कुत्ते की तरह आज्ञाकारी क्यों हो? तो चलो। सिल्विया, तुम ठीक हो? सिल्विया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक खरोंच है। तुम्हें खून बह रहा है। चलो अस्पताल चलते हैं। मैथ्यू, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? लुकास की मदद करो, जल्दी। ठीक है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम हमें किस नरक में ले आए? तुम मुझे मरवाना चाहते हो, है ना? मैंने नहीं किया। लेक्सी, वह अब भी उस आदमी के बारे में चिंतित है जिसे खरोंच लगी है। दूसरे दिन का लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया। ऑनलाइन नफरत अब और भी बदतर हो गई है। तो क्या आप रुकने वाली हैं? नेटवर्क पर बहुत दबाव है। बॉस जानना चाहता है कि क्या आप जारी रखने की योजना बना रही हैं? जारी रखें, लेकिन एक आखिरी दिन है। एक आखिरी दिन, आप किसका इंतजार कर रही हैं? मैं उसके असली रंग दिखाने का इंतजार कर रही हूँ। उसे? मैथ्यू वैंस? हम कल फिर से लाइव हैं। याद रखें, कैमरे बंद न करें, एक पल के लिए भी नहीं। ठीक है। सिल्विया, मैं तुम्हें फुट रब कर दूं। नहीं, शुक्रिया। लुकास, एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। सिल्विया, क्या हुआ? मैं थक गई हूँ, मुझे फुट रब कर दो ना। जरूर। लेक्सी, यह मुझे पागल कर रहा है। दक्षिणी हवा, अगर मैं पति होता तो बहुत पहले ही दरवाजा छोड़ चुका होता। यह प्रोजेक्ट्स। तुम मेरी चीजों में क्या कर रहे हो? यह प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, बहुत सारे रेड फ्लैग हैं। इस प्रोजेक्ट की शर्तें बहुत अनुकूल हैं, अनुमानित मुनाफा बहुत बड़ा है, आखिर हम यह क्यों नहीं कर सकते? उनकी कंपनी क्वालिफिकेशन रिव्यू में फेल हो गई और जमीन के मालिकाना हक पर विवाद है। अभी साइन करना बहुत जोखिम भरा है। मैं यह सब पहले से जानता हूँ। उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ पहले ही बात सुलझा ली है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि 2 हफ्ते में सब साफ हो जाएगा। ऐसा मौखिक वादा बेकार है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कंपनी हर चीज के लिए जिम्मेदार होगी। मैंने यह प्रोजेक्ट 6 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तुम इसे फिर से क्यों खोद रहे हो? मैथ्यू वैंस, अपनी टोन देखो। मैं अब एक्टिंग सीईओ हूँ, मैं तुम्हें जवाब नहीं देता। लुकास हेस, तुम इस कंपनी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। यह सिल्विया की जिंदगी की कमाई है। यह कंपनी अब मेरी है और सिल्विया की जिंदगी की कमाई की बात करें, तुम्हें क्या लगता है वह किस पर ज्यादा भरोसा करती है, तुम पर या मुझ पर? बस चुपचाप बैठो और शो का मजा लो। सिल्विया, याद है? याद है जब तुम रात को देर तक अपने डिजाइन पर काम करती थी? मैं तुम्हें ऐसे ही मसाज करता था। जब हम बिजनेस शुरू कर रहे थे, हम एक अच्छा ऑफिस नहीं खरीद सकते थे।
हम यहीं लिविंग रूम में काम करते थे। तुम हमेशा शिकायत करती थी कि मेरी कॉफी बहुत कड़वी है। 3 चीनी के टुकड़े डालने पर जोर देती थी। मैंने कहा था कि इससे तुम्हारे दांत खराब होंगे। तुम कहती थी कि मैं बहुत पुराने ख्यालों का हूं। तुम्हारे एक्सीडेंट वाली सुबह, अगर मैं मसाज खत्म हुआ? मैं थक गई हूँ। जॉय, सिल्विया, मैं बस तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूं। बात करने को कुछ नहीं है। आखिर हुआ क्या? तुम एक दिन कैसे उठ सकती हो और पूरी तरह से अलग इंसान बन सकती हो? मैंने क्या गलत किया? बताओ, मैं बदल जाऊंगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बदल गई हूँ। आप खुश हो? मुझे यकीन नहीं होता। हम 10 साल से साथ हैं। तुम रातों रात नहीं बदल सकती। क्या लुकास की वजह से है? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। नमस्ते, क्या ये सुश्री सिल्विया वैंस हैं? हाँ, बोल रही हूँ। आपकी कंपनी दिवालिया हो गई है। हम अब संपत्ति जब्त कर रहे हैं। ये रही संबंधित दस्तावेज। दिवालिया? यह कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते तो कंपनी ठीक थी। औपचारिक जब्ती नोटिस 3 दिन में भेज दिया जाएगा। कृपया तैयार रहें। सिल्विया, मैं तुम्हारे लिए कुछ बर्ड्स नेस्ट लाया हूँ। अब मैं इसे पकाऊंगा। क्या हुआ, मैथ्यू? क्या हुआ? तुम्हें पूछने की हिम्मत है? कंपनी दिवालिया हो गई और यह है तुम्हारी कमाल की कार्यशैली। अरे वह बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अब और क्या कहना बाकी है? वह ईस्ट साइड प्रोजेक्ट। मैंने शुरू से कहा था कि उस पर हस्ताक्षर मत करो। तुमने क्यों नहीं सुनी? जाने दो, जाने दो। कभी जीत कभी हार, ऐसा ही चलता है। इस बार बस थोड़ी बदकिस्मती हुई, बस इतना ही। बदकिस्मती? वह सिल्विया और मेरी 10 साल की मेहनत थी। बहुत हो गया। अपना रोना बंद करो। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, यह सामान्य है। चिंता मत करो सिल्विया, बस मुझे एक बार फिर से सीड मनी दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं 6 महीने में सब ठीक कर दूंगा। कितना? $20 लाख। ठीक है। हमें $20 लाख कहां से मिलेंगे? हम घर खोने वाले हैं। अब हमें $20 लाख कहां से मिलेंगे? हम घर खो देंगे। यह तुम्हारी समस्या है मैथ्यू, हमेशा कोई न कोई रास्ता निकलता है। 5 साल दिन रात काम करता रहा, इतना पीता रहा कि पेट से खून निकलने लगा। इसी तरह मैंने कंपनी बनाई, थोड़ा थोड़ा करके। और तुमने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस करो, इतना नेक मत बनो। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुमने मजबूत नींव नहीं रखी। सिल्विया का क्या? उसे अभी भी रिहैब की जरूरत है और जब बच्चा पैदा होगा हमें उसे पालने के लिए पैसे चाहिए होंगे। बिना पैसे के हम क्या करेंगे? तुम ही बताओ, हम क्या करें? क्या तुम वही नहीं थे जो कहते थे कि तुम उसे प्यार करते हो? तो जाओ और कोई नौकरी ढूंढो। एक दिन में 3 नौकरियां करो, तुम्हें उसका और बच्चे का खर्च उठाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। पैसे नहीं है तो इससे छुटकारा पा लो। वैसे भी अगर पैदा हुआ तो बस तकलीफ ही उठाएगा, ना पैदा होना ही बेहतर है। सिल्विया, तुम क्या कह रही हो? हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। हम एक आदमी जिसने बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे साथ किया और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, उसकी हिम्मत है हम कहने की। तुम इतने बेदिल कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। मैं ही था जो इतने समय तुम्हारी देखभाल करता रहा। लुकास ने कभी क्या किया? मीठी मीठी बातों के अलावा उसे क्या आता है? मैं थक गई हूँ। सिल्विया, मेरी तरफ देखो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? ठीक है तो
अब समझ आ गया। सिल्विया, आज रात मेरे कुछ प्लान हैं, मुझे चलना चाहिए। शराब कम पीना। चिंता मत करो, मुझे पता है कब रुकना है। इस पर साइन करो। क्या साइन करूं? तलाक के कागजात। क्या हुआ? अब और दिखावा नहीं कर सकती? मैं खाली हाथ जा सकता हूं। मैं कंपनी के सारे कर्ज ले लूंगा। तुम सारी बचत रख लो। और तुम क्या चाहते हो? बस एक गुजारिश है, बच्चे को जन्म दो। डॉक्टर ने कहा गर्भपात तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा और यह हमारा आखिरी मौका है बच्चा पैदा करने का। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं? मेरी लाश पर? क्यों सिल्विया? भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बच्चा तो बेगुनाह है। वह एक जान है। मैंने ना कहा। क्या तुम बहरे हो? यह सोचना कि मेरे पेट में यह बच्चा तुम्हारा है मुझे बीमार कर देता है। सिल्विया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। सोचो, मैंने 5 साल तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। बस बच्चे को जन्म दो, उसे मेरे पास छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैथ्यू वैंस, सुनो, यह बच्चा, मैं इससे छुटकारा पा रही हूं। मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। आज से तुम और मैं है पूरी तरह से खत्म। सिल्विया, मैं सच में यह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ? यह लाइव स्ट्रीम 3 दिनों से चल रही है, पूरे 3 दिन। मैंने देखा तुमने उसे अपमानित किया, उससे रौंदा और उसे कोने में धकेल दिया। हाँ, हो सकता है वो परफेक्ट नहीं था, हो सकता है उसने तुमसे कुछ छुपाया हो, लेकिन वो एक इंसान है, वो तुम्हारा पति है। तो क्या? तो भले ही तुम अब उससे प्यार नहीं करती, तुम अच्छे संबंध बनाए रख सकती थी। उसे ऐसे क्यों अपमानित कर रही हो? पूरे इंटरनेट को उस पर हंसाना। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम गलत हो। मैं किस बात में गलत हूँ? मैंने प्यार किया। मैंने अपने पति से बहुत प्यार किया। क्या? हमने माना था कि लाइव स्ट्रीम 3 दिन चलेगी। आज आखिरी दिन है। बस देखो। क्या देखूं? बस तुम्हें उसे पूरी तरह बर्बाद करते देखूं? सिल्विया, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जीत गई। अब पूरा इंटरनेट तुम्हें गाली दे रहा है। क्या अब तुम खुश हो? तुम्हारा कनेक्शन खराब है, लगता है बारिश हो रही है। फिर क्यों कट गया? हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है।
वह दिन आखिरकार आ गया। मेजबान, जब वह वापस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्या हुआ? बिजली गई? वह क्या करने वाला है? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, मूसलाधार बारिश हो रही है। सिल्विया, बहुत बढ़िया खबर, अब तक की सबसे बढ़िया खबर। मैथ्यू, क्या हो रहा है? मैं बस सिल्विया के लिए सेब छील रहा हूं। सिल्विया, मेरे पास कंपनी बचाने का एक प्लान है। यह हमारा एकमात्र मौका है। कितना? $5 लाख। हमें सिर्फ $5 लाख सीड मनी की जरूरत है। 3 महीने से भी कम समय में मैं गारंटी देता हूं कि यह आपके पैसे को तिगुना कर देगा। उससे पूछो। मैथ्यू, हमें अब वह पैसा चाहिए। एक बार जब हम कुछ नकद कमा लेंगे, हम घर बचा सकते हैं। मेरे पास एक कार्ड है, लेकिन वह सिल्विया के लिए है। यह एक इमरजेंसी है, इसे दे दो। मैं तुम्हें दोगुना लौटाऊंगा, कसम से। बस उसे दे दो। सिल्विया, वह पैसा बच्चे के लिए है। नहीं, मैं कल गर्भपात करवा रही हूँ। सिल्विया, सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए विदेश जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें एक हवेली खरीद दूंगा। बिल्ली महिला, हाँ, तलाक ले लो। बबल आइसक्रीम, मुझे अपने पति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह पैसा। बबल आइसक्रीम, मुझे अपने पति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह पैसा। यह हमारा आखिरी पैसा है। हम हमेशा और पैसा कमा सकते हैं। और कमाएं? कैसे? घर जब्त हो रहा है, कंपनी खत्म हो गई। सिल्विया वैंस, हम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। दिनों से तुमने मुझे मूर्ख बनाया है और लुकास मुझे रौंद रहा है। अब यह खत्म होता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं जाकर देखूंगा कि क्या वे रात की शिफ्ट के लिए भर्ती कर रहे हैं। मैथ्यू, ध्यान रखना। शरद पूर्णिमा, मुझे उसके पति के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ऐसी पत्नी पाकर। सच्चाई सामने आने से पहले तुम मरना मत। 3 दिन हो गए। हम्मा, अब भी जब हालात इतने मुश्किल हैं, आपके पति ने हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं है। वह सिर्फ एक बच्चा चाहता है, अपने खून का बच्चा। क्या यह पूछना बहुत ज्यादा है? वह सच में मुझसे प्यार करता है, मेरी देखभाल करने के लिए। उसने खुद को घिस डाला है। जो आदमी कभी इतना जीवंत था, अब सिर्फ एक हारा हुआ है। इस लाइव स्ट्रीम को 3 दिन हो गए। आपने सिर्फ उसे अपमानित और प्रताड़ित किया है। आपने मुझे असल में क्या सच दिखाया है? यह तमाशा खत्म होना चाहिए। आप सच के बहुत करीब हैं। क्या? लाइव स्ट्रीम अभी धूम मचा रही है। क्या आप सच में अब इसे छोड़ना चाहते हैं? आपका क्या कहना है? अगर हम अभी सच उजागर करते हैं, इसका अधिकतम प्रभाव नहीं होगा। दर्शकों का गुस्सा अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। आप अभी भी नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं? सिल्विया, हम आपके पति की बात कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें, सच निराश नहीं करेगा। और मैं आप पर क्यों भरोसा करूं? इस प्रदर्शन के आधार पर जो आप कर रही हैं। मुझे आपको कुछ भेजने दीजिए, कुछ फोटो देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। कैसी फोटो? यह नहीं हो सकता। अब साफ दिख रहा है। कैसे? यह कैसे संभव है? अगर यह सच है, यह डरावना है। तो क्या हम जारी रखें? हम जारी रखते हैं, लेकिन सिल्विया, आपको मुझसे वादा करना होगा। कल आप सब कुछ देख लेंगे।
तुम इतनी देर से वापस आए तो अब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। माफ करना, आज काम बहुत भागदौड़ भरा था। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने इतनी देर इंतजार किया कि अब भूख ही नहीं रही। मैं अभी करता हूँ, जल्दी हो जाएगा। मैं यह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वह इंसान भी है सच में? रोमेल बादल ने अभी स्ट्रीमर को फॉलो किया। वह अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लो, गरम गरम खाओ। मुझे भूख नहीं है। चलो थोड़ा तो खा लो, तुम्हें पेट दर्द हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें खिला दूं। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं दूसरी कटोरी बना दूंगा। उपयोगकर्ता 1 2 3 4 5, हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। अभी एम्बुलेंस बुलाओ। ढोलकिया, वह अभी भी मुस्कुरा रही है। अब स्लीपी शेल, वह बेचारा पति। अरे सिल्विया, लुकास, तुम वापस आ गए। लेक्सी, उसका पति अभी भी फर्श पर पड़ा है। मैथ्यू कहाँ है? उपयोगकर्ता 1 2 3 4 5 ने फॉलो किया। वह ठीक है। तो तुम्हारे पास कुछ नकदी बची है। मेरे पास अभी भी $3,80,000 है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? यह मैथ्यू की ओर से शादी का उपहार है। मैंने इसे हमेशा रखा है। 5 साल से मैं उसके पैसों पर जी रही हूँ। मेरा छोटा सा गुप्त भंडार, एक पैसा भी नहीं छुआ। लेकिन क्या वह मानेगा? वह बेहोश है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेक्सी, मैथ्यू, जागो, उसे देखो। उपयोगकर्ता 2 3 4 5 ने फॉलो किया। तो क्या प्लान है? जब तुम वापस आओगे तब बात करेंगे। ठीक है, जब मेरा काम खत्म होगा सीधे घर आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मैथ्यू की कंपनी डूब गई। वह कर्ज में डूबा हुआ है। हम यह घर खोने वाले हैं। मैं आपको कैसे बता सकती थी कि मेरे पास अभी भी पैसे हैं? जब स्ट्रीमर अगली बार लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेला, क्या वह इंसान भी है? 5 लंबे साल, अब यह खत्म होता है। वहाँ कौन है? जल्दी उसे उठाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। तू चुड़ैल, तू वहाँ खड़ी रही और उसे मरते देखती रही। तू कौन है? तू अवैध रूप से घुस आया है। सिल्विया का लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। करोड़ों लोग तुम्हें कुछ न करते हुए देख रहे हैं। सब लोग यह देखो। यह है सिल्विया वैंस, जिसने $3,80,000 छिपाए और अपने ही पति को काम करवा के मार डाला। उसे जाने दो। यह उसके और मेरे बीच का मामला है। मैंने कहा उसे जाने दो। मेरे रास्ते से हटो। हम यह तय करेंगे जब पुलिस यहाँ आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हमारे साथ चल रहे हो, तुम निकटतम रिश्तेदार हो, तुम्हें साइन करना होगा। मैं नहीं जा रही। तो हम पुलिस को बुलाएंगे और तुम पर परित्याग और हमले का आरोप लगवाएंगे। सिल्विया का पूरा लाइव स्ट्रीम टेप पर है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम या तो हमारे साथ आ सकते हो या पुलिस के तुम्हें खींच कर ले जाने का इंतजार करो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। नहीं, तुम वह हो जिसे पछतावा होगा। मरीज के परिवार वाले। डॉक्टर, वह कैसा है? क्या वह ठीक है? यह हमारी सोच से भी बदतर है। मरीज को सामान्य एनीमिया नहीं है। हमने पहचान कर ली है। मरीज को है गंभीर आनुवंशिक थैलेसीमिया। एक आनुवंशिक बीमारी। तो यह इस स्थिति में जीवन भर इलाज की जरूरत है। इसे नियमित रक्त आधान और आयरन कैलेशन थेरेपी से नियंत्रित किया जाता है। लेकिन वह लगातार कुपोषित रहा है और अत्यधिक काम किया है, जिससे कई अंगों को नुकसान हुआ है। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए मरीज के पास शायद 6 महीने हैं।
सिल्विया, तुमने सुना, उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तुम्हें वह पैसा निकालना होगा और उसे बचाना होगा। वह मेरा पैसा है, मैं उस पर क्यों खर्च करूं? वह तुम्हारा पति है, वह आदमी जिसने 5 साल तुम्हारी देखभाल की, और तुम एक पैसा भी देने से मना कर रही हो। तुम्हें कोई ज़मीर नहीं है। यह मेरा है, जिसे चाहूं दे सकती हूं। इसके अलावा यह बीमारी सिर्फ पैसे से यह ठीक नहीं हो सकता, है ना डॉक्टर? पारंपरिक इलाज से इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक इलाज है क्या तरीका? स्टेम सेल प्रत्यारोपण। अगर हमें एकदम सही मैच मिल जाए तो मरीज ठीक हो सकता है। हम कैसे ढूंढें? सबसे अच्छा डोनर स्रोत मरीज के अपने जैविक बच्चे का गर्भनाल रक्त है। नवजात शिशु का गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं से भरपूर होता है, उच्च सफलता दर के साथ और कम अस्वीकृति जोखिम। जैसा मैंने सोचा था। श्रीमान वैंस की हालत को देखते हुए हमारे पास सबसे अच्छा इलाज बच्चे के जन्म का इंतजार करना है और गर्भनाल रक्त का उपयोग करना है स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए। गर्भनाल रक्त, उसके लिए आपको अपना ही बच्चा चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बच्चा पैदा करने के लिए इतना बेताब है। अब आप सब देख रहे हैं, यही वजह है कि मेरे पति इतने अड़े हुए हैं कि मैं यह बच्चा पैदा करूं। असली वजह, वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। यह प्यार नहीं है, यह स्वार्थ है। सुश्री वैंस, आप ऐसा नहीं कह सकती। जिन 5 सालों में आप कोमा में थीं, आपके पति हर हफ्ते अस्पताल आते थे आपका हालचाल लेने, धूप हो या बारिश। यहाँ का हर एक स्टाफ सदस्य यह देखता था। वह एक अच्छे इंसान हैं। क्या आप उनके लिए ऐसा नहीं कर सकती? बस एक बच्चा पैदा करना है। आप इसे बहुत आसान बना रहे हैं। आप वो नहीं है जिसे जन्म देना है। मुझे पता है बच्चा पैदा करना मुश्किल होता है। एक औरत के लिए ये नरक से गुजरने जैसा है, लेकिन ये तुम्हारे पति को बचाने के लिए है। 2 जाने एक के बदले, ये तो सौदा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा पति थोड़ा स्वार्थी है? वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, पूरे 5 साल तुम्हारी देखभाल करता रहा। उसने दिन रात तुम्हारी गंदगी साफ की, उसने अपना करियर छोड़ दिया। उसे एक बच्चा देने में क्या बुराई है? तुम सब बहुत बड़े बड़े बन रहे हो, बहुत दयालु। तो फिर तुम ही उसके लिए बच्चा पैदा करो। तुम बातें घुमा रहे हो। तुम लकवाग्रस्त हो। तुम्हारे पति ने तो बाहर जाकर कोई दूसरी औरत भी नहीं ढूंढी। क्या ये साबित नहीं करता कि वो वफादार है, कि वो जिम्मेदार है? उसकी जिंदगी का मुझसे क्या लेना देना? मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ इसे गिराने। तुम जा नहीं सकती। अगर आज तुम अपनी बात नहीं समझाओगी तो कहीं नहीं जाओगी। ये एक इंसान की जान है, तुम्हारे पति की आखिरी उम्मीद। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं है? उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। हटो, रुको। रुको, उसे मत धकेलो। श्रीमान वेंस, हम आपके साथ हैं। मैंने ही उसे चोट पहुंचाई है। अगर आपको किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दें। श्रीमान वेंस, अपने आप को देखिए, अब भी उसका बचाव कर रहे हैं। मैं 5 साल से उसकी रक्षा कर रहा हूं। अब यह आदत बन गई है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, बस उसे जाने दो। सब कुछ, यह सब मेरी गलती है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं, सच में धन्यवाद। मेरी पत्नी 5 साल से लकवाग्रस्त है। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अब वह गर्भवती है और जन्म देने वाली है। उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा है। सिल्विया, मैं मानता हूं, मैं वाकई बच्चा रखना चाहता हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी बच्चे का गर्भनाल रक्त नहीं चाहा था, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर आप इस बच्चे को पैदा करने पर इतने अड़े हुए क्यों हैं? डॉक्टर कहते हैं मेरा समय खत्म हो रहा है। मैंने सोचा मेरे जाने के बाद मैं एक बच्चा छोड़ सकता हूं सिल्विया के साथ रहने के लिए। और आप हंस रही हैं। आपके पति आपके बारे में सोच रहे हैं। उसे दोष मत दीजिए, मुझे दोष दीजिए। यह मेरी बदकिस्मती है, यह बीमारी होना। मैं लायक नहीं हूं। सिल्विया, मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। लुकास, उसे तुम्हारी दिनचर्या नहीं पता। तुम्हारा पेट संवेदनशील है।
तुम्हें गर्म नाश्ता चाहिए और दलिया को तब तक पकाना है जब तक दाने फट ना जाएं और बहुत हो गया। मैथ्यू वेंस, तुम यह नाटक और कब तक चलाओगे? सिल्विया, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। देखिए, आपके पति अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने 5 साल तक आपकी देखभाल की। क्या यह सब एक नाटक था? अगर कोई 5 साल तक नाटक कर सकता है तो झूठ सच बन जाता है। अपने पुराने प्यार लुकास को देखो, उसने आपके पैसे ले लिए और कौन जानता है कि वह कहाँ मौज कर रहा है। सब लोग कृपया शांत हो जाइए, पुलिस पहले से ही यहाँ है, वे इसकी तह तक पहुँचेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे पति, वह एक अच्छे इंसान है। उनका भविष्य और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन मेरी देखभाल के लिए उन्होंने खुद सूप बनाना सीखा और खाना पकाना। उनके हाथ जल गए जिसमें छाले पड़ गए। मैं 5 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे एक भी घाव नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी कहा कि यह चमत्कार है। इतने साफ सुथरे इंसान जब मेरी देखभाल कर रहे थे, कभी गंदगी या थकान की शिकायत नहीं की। तो आप बिल्कुल सही है। मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। सिल्विया, चूंकि आपको सब कुछ याद है और आप सब कुछ जानती हैं, तो फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह इसके लायक थे। उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। श्रीमान वैंस, वह इस लायक नहीं है। तुम पत्नी बनने के लायक नहीं हो या माँ बनने के लायक नहीं हो। बिल्कुल सही, स्वार्थी, बेदर्द, तुम्हारे बेचारे पति। उसने ऐसा क्या किया कि तुम जैसी पत्नी मिली? तुमने तो बस सतह खरोंची है और तुम ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, बाकी सबको जज कर रहे हो। कितना दयनीय है। सतह खरोंची का क्या मतलब? हमने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे पति ने वह कंपनी 5 साल में जमीन से खड़ी की और तुमने वह अपने एक्स को दे दी। उसने एक रात में उसे बर्बाद कर दिया। तुम इसी लायक हो। सही कहा। मेरी कंपनी खत्म हो गई, लेकिन पैसा कहाँ है? सब मैथ्यू वेंस की जेब में है। सिल्विया, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कंपनी दिवालिया हो गई है, घर भी चला गया, पैसा कहाँ से आएगा? क्या वह सच में उस घर तोड़ने वाले की चिंता कर रही है? 17, क्या वह सच में उस घर तोड़ने वाले की चिंता कर रही है? पिछले 5 दिनों का शो कैसा लगा? जो देखा वह पसंद आया? क्या तुम सब सच्चाई की मांग नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो मैं तुम्हें सच्चाई देती हूँ। सच यह है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल गुलामी की। मैंने तुम्हें गटर से उठाकर एक अच्छी जिंदगी दी। लेकिन जैसे ही तुम जागे, तुमने मुझे कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया और अपने पुराने प्यार के साथ रहने भाग गई। अपनी जबान संभालो। सिल्विया, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मुझे सिर्फ पैसे की परवाह होती, मैं जब तुम बेहोश थे कंपनी बेच सकता था और पैसे लेकर भाग सकता था। मैं सारे शेयर क्यों ट्रांसफर करता तुम्हारे नाम पर? हाँ, यह तो समझ में आता है। हाँ, उसने सारे शेयर ट्रांसफर किए थे। अभिनय करते रहो। अच्छी तरह देख लो। यह क्या है? पिछले कुछ सालों में तुमने 90% से अधिक कंपनी की असली इक्विटी और सब कुछ अपने निजी खाते में डाल दिया। ये चीजें तुम्हें ये कैसे मिली? तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे मिली? तुमने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि मैं 5 साल बिस्तर पर पड़ी रही, तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? ये सारे दस्तावेज नकली हैं। नकली? इन पर तुम्हारे हस्ताक्षर साफ हैं। और तुम्हें अभी भी इनकार करने की हिम्मत है? अगर मैंने लुकास से नहीं कहा होता कि वह मेरे लिए कंपनी संभाले, तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी कंपनी पूरी तरह खोखली कर दी गई थी। बिल्कुल, इसमें उसका हस्ताक्षर है यहीं, और उसका फिंगरप्रिंट भी। सब कुछ साफ साफ लिखा है। पैसे का ट्रेल बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं हुआ। इन दस्तावेजों को आपको बेवकूफ ना बनाने दें। बस मेरी बात सुन लीजिए। सबूत यही है और आप अब भी इसे नकार रहे हैं। हाँ,
मैं मानता हूं, मैंने कुछ बदलाव किए थे कंपनी की इक्विटी संरचना में और कुछ फंड गबन किए, लेकिन मैंने यह किया आपके लिए, कंपनी की भलाई के लिए। मुझे कुछ समय से शक था कि लुकास कुछ कर रहा है। उसके बारे में क्या? मैंने किसी से उसकी जांच करवाई। लुकास की विदेशी डिग्री नकली है। उसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिज्यूमे भी झूठा है। उसके पास कोई क्षमता या अनुभव नहीं है कंपनी चलाने का। नकली। और वह अब भी कंपनी चलाने का नाटक कर रहा है। वह औरत प्यार में इतनी अंधी हो गई है, उसका दिमाग खराब हो गया है। उस जैसे ठग को कंपनी सौंप देना। अगर मैंने पहले कदम नहीं उठाया होता और कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित नहीं किया होता, जब तक वह फ्रॉड लुकास कंपनी संभालता, यह कंपनी खाली हो चुकी होती। मैंने जो कुछ भी किया, सब कुछ तुम्हारे लिए था। अब समझ आया श्रीमान वैंस, आपने सच में बहुत मेहनत की। अगर यह कंपनी की संपत्ति की रक्षा के लिए था तो बात अलग है। उसने सच में पहले से योजना बनाई थी। शानदार, बिल्कुल शानदार। मैथ्यू वेंस, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कुशल कब हो गए मौके पर कहानियां बनाने में और सच को मोड़ने में। यह सब सच है। लुकास एक फ्रॉड है। तुमने साजिश रची और षड्यंत्र किया, सटीकता से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए। लेकिन इतनी योजना के बावजूद तुम एक चीज भूल गए। मेरे पास एक आखिरी बात है, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। सब लोग ध्यान से देखिए। यह उस दिन लिया गया था जब यह हुआ था वेस्टसाइड के बाहर 24 घंटे की सुविधा स्टोर। सिल्विया, यह कार। वह कार, यह वही है जो कुछ दिन पहले पार्क में बेकाबू हो गई थी, फुटपाथ पर चढ़ गई और लगभग मुझे और मेरी व्हील चेयर को झील में गिरा दिया। उस व्यक्ति को देखिए, वह जाना पहचाना लगता है ना? वह ड्राइवर है उस दिन पार्क वाला। अब मुझे याद आया, वही कार है। वह बहुत करीब था। तो वह दुर्घटना कोई हादसा नहीं था। उसने पूरी बात प्लान की थी। वह पूरा हीरो डैमसेल को बचाता है वाला नाटक पार्क में कुछ नहीं बल्कि एक शो था जो उसने खुद रचा था। उसका मकसद आपके दिमाग में वह छवि बिठाना कि वह एक समर्पित और प्यार करने वाला पति है, आपकी सहानुभूति पाने के लिए। या शायद वह एक एक्सीडेंट रचने की योजना बना रहा था ताकि वह हाथ लगा सके जो वह जल्दी चाहता था। वह क्या चाहता था? वह मेरे बच्चे का गर्भनाल रक्त था, एकमात्र चीज जो उसकी जान बचा सकती थी। अगर लुकास वहां नहीं होता, मैं उसी दिन एक एक्सीडेंट में मर जाती। क्योंकि सच मानो, उसने 5 साल पहले बिल्कुल वही करने की कोशिश की थी। क्या 5 साल पहले? सिल्विया, तू झूठ बोल रही है। मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं। यह फोटो। तूने यह फोटो फेक किया है। तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फेक या नहीं, तुम्हें पता चलने वाला है। उसे अंदर लाओ। उसकी टोपी उतारो। तो तुम ही थी सुश्री वैंस। लियो, मैंने तुम्हारा कॉलेज का खर्च उठाया और फिर मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया और तुम मुझे इस तरह चुकाती हो। मुझे माफ करें सुश्री वैंस। वह 5 साल पहले का कार एक्सीडेंट, वह भी तुम ही थी, है ना? सुश्री वैंस। मुझे बहुत माफ करें सुश्री वैंस, मुझे बहुत माफ करें। उस समय मेरी माँ किडनी फेलियर की आखिरी स्टेज में थी।
उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उसका खर्च बहुत ज्यादा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था सुश्री वैंस, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 5 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उस दिन का क्या हुआ? सुश्री वैंस, मुझे मजबूर किया गया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो उस समय की सब बातें उजागर कर देगा। मैं जेल जाऊंगी। सुश्री वैंस, मेरे पास कोई चारा नहीं था, बिल्कुल कोई चारा नहीं सुश्री वैंस। ठीक है तो अभी सबके सामने अच्छी तरह देखो उस शख्स को जिसने 2 बार कोशिश की मुझे मारने की, और देखो कि वह असल में कौन है। वही है। वो आदमी है, पक्का वही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ। मेरी बदनामी करना बंद करो। लियो, वह कहता है कि वह तुम्हें नहीं जानता, तो मुझे बताओ वह कौन है? वह श्रीमान थॉर्न है। जहां तक उसकी बात है, उसे ले जाओ। वह पुलिस थाने में अपनी व्याख्या दे सकता है। उसका पति? क्या उसका उपनाम वैंस नहीं है? वे उसे श्रीमान थॉर्न क्यों बुला रहे हैं? सही कहा। क्या हम हमेशा उसे नहीं बुलाते थे मैथ्यू वैंस? बिल्कुल, उसका उपनाम थॉर्न है। उसका पूरा नाम कालेब थॉर्न है। वह हमारी कंपनी का उपाध्यक्ष है। तो वह ऐसा कैसे हो गया और आपका पति कैसे बन गया? दो साल पहले मेरे पति मैथ्यू वैंस कालेब थॉर्न के साथ वलोरिका बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बाद में मेरे पति सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन कालेब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। तो आपके पति कालेब कैसे बन गए? क्योंकि जो वापस आया वह मेरा पति बिल्कुल नहीं था। आपका मतलब? और मेरा असली पति शायद पहले ही मर चुका है। जो उस समय वलोरिका से लौटा था वह बिल्कुल वह नहीं था। वह था कालेब, जिसने उसकी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसकी पहचान चुरा ली। यह कालेब श्रीमान थॉर्न। उपयोगकर्ता 2 3 4 5 6 7 8 मेजबान, 9 1 0 1 आपको अगली स्ट्रीम के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको अगली स्ट्रीम के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। यह सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मैथ्यू वैंस हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। बकवास बंद करो। अच्छी तरह देखो। क्या सुश्री वैंस पागल हो गई हैं? वह पागलों की तरह क्यों बोल रही हैं? हाँ, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। क्या सिल्विया, आखिर हो क्या रहा है? आपको समझाना होगा पूरी कहानी सबको, ताकि वे आप पर विश्वास कर सकें। ठीक है, मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पति मैथ्यू वैंस का एक बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। प्रिय, यह मेरा अच्छा दोस्त है। इसका नाम कालेब है। कालेब, यह सिल्विया है। आपसे मिलकर खुशी हुई सिल्विया। ये मैथ्यू ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उसे अपने दोस्त की मुश्किल जिंदगी पर तरस आया और हमेशा उसकी मदद करता था, यहाँ तक कि उसे हमारी कंपनी में नौकरी दिला दी। बस अफसोस की बात है कि वह इतना बदनिकला निकला। उसने न सिर्फ मेरी तरफ गलत नियत से हाथ बढ़ाया, बुरे इरादों के साथ, अरे थोड़ा सम्मान दिखाओ, उसने कोशिश भी की हमारी कंपनी के गुप्त रहस्य चुराने की। कालेब, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाद में पता चला उसने मन में कुड़ान रखी और मुझे मारने का फैसला किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से मैं मरी नहीं और वनस्पति अवस्था में चली गई। मैथ्यू, बहुत अच्छा। सिल्विया बच सकती है। शुक्रिया कालेब। फिर उसने मेरे पति को धोखा दिया, यह कहकर कि मैं विदेश में ठीक हो सकती हूँ, और फिर एक विदेशी भूमि पर उसने मेरे पति की हत्या कर दी। उसने उसकी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई
उसकी पहचान का उपयोग करके घर लौट आया और बेशर्मी से उसकी पूरी जिंदगी हथिया ली। इतना सब होने के बाद मुझे यकीन है आप सब समझ गए होंगे कि यह अच्छा दोस्त असल में कौन है। नहीं, ये झूठ है। सिल्विया, तुम ये सब बना रही हो, तुम पागल हो। तुम मैथ्यू वैंस होने का दावा कर रहे हो, तो मुझे इसका जवाब दो। पहला, मैथ्यू को कभी मूंगफली से एलर्जी नहीं थी, तो फिर तुम बीमार क्यों पड़ गए और दवा की जरूरत पड़ी जब तुमने मूंगफली पाउडर वाला सूप पिया था? तो ये बात है, जिसे असल में मूंगफली से एलर्जी है वो कालिब है। दूसरा, तुम्हें गंभीर आनुवंशिक थैलेसीमिया है, लेकिन मेरे पति के परिवार में किसी को कोई आनुवंशिक रक्त रोग नहीं है, तो तुम्हें ये विरासत में कहां से मिला? अचानक उत्परिवर्तन। तीसरा, तुम मुझे इतना अच्छी तरह जानते हो, मेरे दिवंगत पति ने तुम्हें बताया होगा मेरे बारे में सब कुछ, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों हमारी शादी के 4 सालों में हमारे कभी बच्चे नहीं हुए? और ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे गंभीर गर्भाशय विकृति है। गर्भवती होना मेरी जान ले लेता। तो चाहे तुम कितने भी विश्वसनीय क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा अभिनय कितना भी मार्मिक क्यों ना हो, जिस पल मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे उसी पल पता चल गया था कि जो पति मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता था वह एक धोखेबाज था, एक नकली और असली मैथ्यू हमेशा के लिए चला गया था। नामुमकिन। वह ये सब बना रही है। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि मैं मैथ्यू नहीं हूँ? मुझे सबूत दिखाओ। सिल्विया, तुम जो कह रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? बातें सस्ती हैं। मुझे सबूत चाहिए। मुझे सबूत दिखाओ अभी। सबूत यही है। मेरे पास वही है जो तुम मांग रहे हो। तुम अब क्या आपने नहीं कहा था कि आप व्यापार के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं? हाँ, मैं विदेश गया था। मैं खास तौर पर वलोरिका गया था कुछ लेने। सब लोग, यह है एक क्लाइंट फाइल की कॉपी वलोरिका के एक प्राइवेट प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल से। आप लुकास नहीं हैं। आप आखिर हैं कौन? क्या तुमने किसी को मेरी जांच करने के लिए नहीं रखा था? लगता है तुमने जो डिटेक्टिव रखा था वो उतना काबिल नहीं है। सब लोग, मुझे औपचारिक परिचय कराने दीजिए। यह सज्जन सबसे बढ़िया प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्हें मैं ओकवन से लाई हूँ, श्री जॉर्ज हेस। सुश्री वैंस, आपके लिए सच्चाई उजागर करना और स्वर्गीय श्री वैंस के लिए मेरा कर्तव्य है। मेरी जिंदगी में मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं देती इस तरह के बदमाशों को सजा दिलाने से। जल्दी मत करो। और भी कुछ ज्यादा दिलचस्प है। यह दस्तावेज एक जल्दी जेनेटिक रिश्तेदारी टेस्ट रिपोर्ट है। हमने प्राप्त कर लिया कालेब के पिता का डीएनए और उसकी तुलना तुम्हारे से की। यह साबित करता है कि तुम कालेब हॉर्न हो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मेरे पिता, वो 20 साल पहले मर चुके हैं। आप कैसे? आपने मेरे पिता की कब्र खोदी। क्या आप इंसान हैं भी? हमने नहीं खोदा। असल में हमने तुम्हारी तुलना तुम्हारे चाचा से की जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन नतीजा एक ही है। तो फिर तुम मानते हो? हाँ, सही है। हाँ, मैंने मैथ्यू वैंस को मार डाला। मैंने सर्जरी करवाई ताकि मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखूं। मैंने उसकी पत्नी के शरीर का इस्तेमाल किया एक बच्चा पैदा करने और अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या मैं ही हूं जो इन सालों तुम्हारी देखभाल करता रहा? अगर मैं ना होता तो तुम बहुत पहले उस बिस्तर पर सड़ गई होती। सुनो, मैं ही हूं जिसने तुम्हें ये अतिरिक्त साल दिए। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के कर्जदार हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धन्यवाद दूं इस पूरे जीते जागते दुःस्वप्न के लिए, अपने पति की मौत के लिए, 5 साल के नरक के लिए, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम कुछ नहीं हो, बस एक गंदगी का टुकड़ा। कालेब थॉर्न, आप पर हत्या का संदेह है। पहचान की चोरी, यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और कई अन्य गंभीर आपराधिक अपराध। आपको अब आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। सिल्विया, अब सब खत्म हो गया। हाँ, आखिरकार खत्म हो गया। मैथ्यू, आपकी सफाई। मैंने इसे आपके लिए वापस ले लिया है। सुश्री वैंस, हमारा काम खत्म हो गया है। ये रही अंतिम रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं तय अनुसार अंतिम भुगतान भेज दूंगी आपकी फर्म के खाते में। ठीक है सुश्री वैंस। बच्चा
अगर आप बच्चे को रखने का फैसला करती हैं तो चिकित्सकीय दृष्टि से मौजूदा जेनेटिक स्क्रीनिंग से और इंटरवेंशन तकनीक से हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, मैं इस पर विचार करूंगी, लेकिन अंतिम फैसला मेरा है। समझ गया, तो मैं चलता हूं। सुरक्षित यात्रा। लेक्सी, यह खत्म हो गया। मैं बहुत खाली महसूस कर रही हूँ। स्ट्रीम खत्म हो गई। लेक्सी, यह खत्म हो गया और यह मैं बहुत खाली महसूस कर रहा है। आखिरकार, ढोल किया, आपको बच्चे को रखना चाहिए। आखिरकार, यह एक मासूम जान है। मैं यह सबको बताना चाहती हूँ जिन्होंने यह सब देखा। उपयोगकर्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ने फॉलो किया। देखना यकीन नहीं। गहरा स्नेह। बेला सबसे घातक जहर भी छिपा सकता है। बेला, मैं सुश्री वैंस के सभी फैसलों का समर्थन करती हूँ। कृपया हमेशा स्पष्ट दिमाग रखें। स्लीपी शेल, बस यह सोचकर कि यह बच्चा कहाँ से आया, यह अब भी दिल दहला देने वाला है। स्लीपी शेल, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता बनाए रखें। अब भी बुरा लगता है। संदेशहीन नोएवो रहे। कैडो, सीरीज फिनाले, बधाई, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। नोएवो कैडो, फिनाले, शाबाश टीम। और यह शायद यही वह चीज है जो मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। उपयोगकर्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ने फॉलो किया। रैंडम पासरबाई, वाह, यह बहुत तीव्र था।